चित्रकूट जिले से कुछ ही दूर कोटा कदेला छोटा सा ग्राम है। हम शहरों में रहते हैं, वहां देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग अमेज़न पे बुलाते हैं, चाहे खाने पीने की चीजें हो या घर का साजो सामान हो। लेकिन गांव में, यूपी के गांव में क्या स्थिति है आज भी? क्या नाम है आपका? हमारा साहब हेतलाल नाम। रहतलाल। हेतलाल। हेतलाल कहाँ के है? ये सिगुआ गाँव को धुआ का। धुआं का। क्या काम करते हैं? क्या करते साहब, थोड़ा बहुत किसानी और थोड़ा बहुत घंटा खाड़ इसको। अब जाएंगे नहाएंगे खाएंगे, चार गैया उसको ढीलना बांधना, सब यही काम चल रहा है। किसानी में कितना कमा लेते हैं? अरे खाने पीने भर का हो जाते साहब, बहुत जो अपराध नहीं होते, यहाँ की मेहनत करी थी, खाए जिए भर का हो जाते, घरे खरीदे उरीदे ज्यादा नहीं पड़त, बस इतना ही। अच्छा। हाँ। ये क्या सामान है और क्या बेच रहे हैं आप यहाँ पे? क्या क्या सामान बेचते हैं और कितना कमा लेते हैं इसमें से? कुछ नहीं कमाई बाबूजी, इसमें 40-50 मिल गए तो मिल गया, नहीं 10 टिक धंधे गिर फिर रहा तो घूमे बागन चले गए घर। हाँ। कुछ सरकार से कुछ अपेक्षाएं है आपको? अभी सरकार तो बदल रही है। सरकार का साहब तो किसानों मित्र के सबको आज कई साल से मिलते है, हमरे पास हमें मिलता नहीं है। अब क्या बताइए, अब मिलतो नहीं, वहू नहीं मिल रहा है। आपकी उम्र क्या है? अब मान ले 50 ऊपर के समझी। 50 ऊपर के। कितने दिनों से यही काम कर रहे हैं? अरे ज्यादा ज्यादा बहुत कम है, पर और साल से। हाँ। तो सरकार ने कुछ नहीं किया? सरकार किया है कुछ, गल्ला उल्ला साहब फ्री के दे दी थी। ये किसान निधि वाला पैसा आज मैंने कम से पेला पेल पा रहा, हम 1 रुपया नहीं पा रहे। कोई खा रहा, कोई रो रहा है। ये सरकार में यह हाल है सब। सरकार तो कहती है कि राशन दिया आपको, कोरोना काल में बहुत राशन दिया। हाँ राशन तो दिए हैं, ऐसा नहीं है, दिए हैं, झूठ नहीं बोला जा। जो मिलेगा तो उसको मैंने झूठ न बोली। तो राशन देने से हो गया? हाँ राशन जब मिला तो हो थे, अब का। तो अब ये साइकिल जो है, इसमें से पूरा ये दुकान आप लेके जाते हैं, ये पेटी बांधकर कितना किलोमीटर तक चलते हैं रोज? अरे साहब हेटी अगल बगल मान ले जाई थी, 1-2 कोस में, और गाड़ी में कितना मेहनत करके हम दौड़ पाओ। हेटी अगल बगल हेटी यहाँ क्षेत्र हेटी अपन 1-आध घंटा घूम लीन तो 50 मिल गया तो मिल गया, सर नहीं अपना फिर दूसरा काम थोड़ा बहुत देखे नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। देखो 50 की उम्र है, साइकिल में पेटी लादते हैं, उसमें सामान लादते हैं, बेचते हैं। कितना मुनाफा होता होगा वो नहीं पता, परेशान है। और युवा भी खड़े हैं यहाँ, बहुत सारे युवा है, उनसे भी बात करेंगे। क्या उम्र है आपकी? कितने साल के हो? कितने साल के हैं आप? कितने साल के? अरे हम तो 24 साल के हैं। 24 साल के हैं। तो रोजगार का क्या है इधर? कुछ रोजगार? रोजगार यहाँ जो कोई भी आता है तो यही कहता है मिलेगा मिलेगा, फिर जीतने के बाद कोई यहाँ झांकने नहीं आता। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि 30 लाख रोजगार हर साल उन्होंने उनके कार्यकाल में किए हैं। तो योगी योगी जी किए हुए हैं ना, मगर यहाँ कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो गांव में किसी को योगी जी बोलते हैं उस प्रकार का रोजगार किसी को नहीं है? किसी को नहीं भाई, गल्ला उल्ला मिला है बस हो गया। 2-4 आदमी को नहीं, मान लो आवास मिल गई बस, तो 2-4 आदमी में क्या होता है? 2-4 आदमी को आवास मिल गई। आपसे भी बात करेंगे। मोदी जी टीवी पे कहते हैं कि 2022 तक देश में जितने भी गरीब है, जिनको घर नहीं है, उनको घर मिल जाएगा। और भाई साहब कह रहे हैं कि 2-4 लोगों को आवास मिल गया। जी 2-4 लोगों को आवास मिल गया। और रही बात है गल्ला की, तो 5 केजी में आदमी महीना भर खा सकता है। किसी के घर में खाने के लिए है, किसी घर में खाने के लिए नहीं है, तो 5 केजी में किसी को होता नहीं है 1 महीने के लिए। रही बात 2 बार मिलने वाली, तो जिसके घर में 10 लोग हैं, जिसके घर में 5 लोग हैं, तो आदमी को किसी को आधा मिलता है, किसी को आधा नहीं मिलता है। ऐसा है, किसी का बोलते हैं नाम कट गया, किसी को बोलते हैं तुम्हारा गल्ला नहीं आ रहा है, ऐसा होता है। और महीने में मान लो किसी को मिलता भी है, किसी को नहीं भी मिलता, ऐसा भी होता है। अच्छा, ये जो पूरा क्षेत्र है एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हम इनसे बात करेंगे। ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है। हाँ। कितने आदिवासी गांव में है? अरे वो हम कहा बताई साहब कितने हैं। का प्रधान जी डॉक्टर 300-400 हुई। तो कुछ आदिवासियों का भला हुआ है अभी सरकार जो गई बीजेपी की? साहब कौन सरकार का कहते का वो कही कुछ का देवाइस कॉलोनी सलोनी वह बनाए हैं। तो कॉलोनी में आपको मिला है घर? नहीं। कितने लोगों को कॉलोनी में घर मिला? जौन रहे हो 10-20-50 आदमी का सो। आप प्रधान है? प्रधान के भाई है। प्रधान के भाई है। अच्छा। ये जो गांव के प्रधान है उनके भाई है, उनसे भी बातचीत करते हैं।
क्या विकास हुआ है गांव में? सर देखिए अभी तो ये अप्रैल में चुनाव हुआ है, अप्रैल में या फिर इसके बाद ही चुनाव फिर आ गया। वर्तमान में भी कुछ नहीं, थोड़ा जैसे तालाब उलाब है कुछ तो तालाब उलाब के काम करा दिए हैं, और थोड़ा बहुत जो पुलियो लिया टूटी उसकी मरम्मत करा दिए हैं, और तभी काम इतना ज्यादा आया नहीं है। चुनाव है इसलिए किए? चुनाव इसलिए, चुनाव आज जो होगा तो चालू होगा काम। पूरे 5 साल चले गए, इन 5 सालों में कुछ परिवर्तन हुआ है गांव में? 5 साल में हाँ सर, पहले कुछ हुए थे जो वर्तमान में पिछले प्रधान बुद्धराज सिंह प्रधान रहे हैं तो कराए हैं अपना कुछ ऐसे थोड़ा बहुत काम, कॉलोनी वोलोनी दी है और काम इधर उधर कराए हैं। देखिए ज़्यादा यहाँ नहीं रहते हैं, बड़गढ़ में रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं। अच्छा, तो हमको ये ज़्यादा नहीं पता, जानकारी है अभी तो हमको ये 6 महीना हुआ यहाँ आए। अच्छा। जनता क्या चाहती है? आप जनता तो सर देखिए जो जीतेगी ये गरीब के लिए कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता है। जनता के लिए तो एक गरीब के लिए सब एक भाग बराबर है, चाहे सपा जीते, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे भाजपा जीते, सब एक भाग के बराबर मानते हैं। ठीक ना, सपा भी जीतेगी वे भी जो है गरीबों को जो है मदद करेगी, भाजपा भी जीतेगी वे भी गरीबों को मदद करेगी, और कांग्रेस भी जीतेगा, कोई भी जीतेगा तो सब गरीबों की मदद करेगी। आप तो बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, बहुत जमाना देखा आपने, करीबन बीएसपी की भी सरकार देखी होगी, कांग्रेस की भी देखी होगी, समाजवादी की भी देखी होगी, अब आपने बीजेपी भी सरकार देखी। तो ये सभी सरकारों में आपका जो ये क्षेत्र है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसका कुछ विकास हो पाया है? का हो यार, सब पिछड़ा देश है ये। कोई विकास नहीं। हम्म। सड़कें, स्कूल? सड़कें तो कुछ स्कूल बन गए, सड़क जो है या हनुमानगंज उतरने का तो एक सर्वे हो ही रहा है, अब पता नहीं का हो उतरेगी या न उतरेगी। और स्कूल? स्कूल वो है 8 तक के है, 5 तक की है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, तो ये स्थिति है, 8वीं तक ही स्कूल है, उसके ऊपर स्कूल नहीं। इलेक्शन है इसलिए कुछ सड़कें बना दी गई है, कुछ पुल बना दिए गए हैं। राशन जो मिलता था वो किसी को मिल रहा है, किसी के नाम कट गए हैं, और लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन में क्या हो पाएगा, 5 किलो राशन में कितने लोगों का पेट भर पाएगा। लोग चाहते हैं कि हमें फ्री में राशन नहीं मिले, रोजगार मिले, लेकिन दूर दूर तक इस क्षेत्र में रोजगार आने का कोई चिन्ह नहीं दिखता, कोई प्रोजेक्ट, कोई कंपनी, कुछ भी इस क्षेत्र में नहीं दिखता। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और लोगों का ये मानना है कि कभी भी यहाँ से गरीबी नहीं जा सकती। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, प्रीतम बुलकुंडे के साथ, कैमरा पर्सन धम्मपाल माटे, चित्रकूट के पास एक छोटा सा ग्राम है वहां से।